तो मुझे भी बड़ा शौक़ हुआ इनके रखने का। और दूसरी बात यह है कि इनकी डिमांड वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग इन्हें शिकार के लिए रखते हैं, मगर शिकार के अलावा ये रखवाली भी काठा ब्रीड बहुत अच्छी करती है जी। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब दोस्त जनाब? आज बड़े दिन के बाद आपके लिए वीडियो बना रहे हैं जनाब। तो काम में मसरूफ़ थे, इस वजह से जनाबे वाला वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं लगा। कुछ तबीयत नहीं ठीक थी, तो सिर्फ डॉग जो सेल के लिए पंजाबी शौक पे वीडियो उनकी लगाई थी, तो व्लॉग बनाने का दिल भी नहीं किया था, इस वजह से कोई व्लॉग भी नहीं बनाया। तो ये आप पीछे देख सकते हैं खलारा खलारा पड़ा हुआ है, ये मट्टी की कहानी बनाई हुई, गारा बनाया हुआ। और इस तरफ ये आपको नज़र आ रही होगी एक और मट्टी की ट्राली जो जानवरों के नीचे डालने के लिए मंगवाई है, वो भी आपको दिखाता हूँ। और सबसे आपको इम्पोर्टेंट जो बात बतानी थी आज, कि आपको वीडियो में पीछे नज़र आ रहा है, ये मैंने पहली दफ़ा कोई काठा ब्रीड ली है जी, जिसे कहते हैं शिकारी और गुलटेर मिक्स है। रखवाली बड़ी अच्छी करता था, तो इस वजह से मैंने ले लिया है। ये तकरीबन है 5-6 महीने का है। अभी देखते हैं इसका अगर तो अपना रखना है या क्या करना है, अभी कुछ डिसीजन फाइनल किया रहा था, तो सिर्फ इस वक्त रखने का ही है। चले रखते हैं, गेट के पास बांधा होता है, रखवाली वगैरह अच्छी करता है। और आपको पता है कि सर्दियों में सिक्योरिटी भी चाहिए। पिछले अपना जो साथ जो डेरा है उनका जो है वो पंप खुल गया था रात, मतलब को बंदा दीवार फैलांग के आया, तो उनका पंप जो है वो खोल कर ले गया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ सारी कुछ सेफ्टी है, और सेफ्टी बंदे को रखनी चाहिए, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ आगाज़ करते हैं। जो कि दोस्त चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, जो कि पुराने दोस्त हैं तो उनके लिए माजरत, भाईजान तबीयत भी नहीं ठीक थी और कुछ काम में बिजी थे, इस वजह से आपको वीडियो नहीं बना सके। और क्या कर रहे हैं आजकल वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, और आपने कमेंट्स करके बताना जो डिसीजन लिया है, ये हम काम कर रहे हैं ये कैसा कर रहे हैं। तो ये जी हमारे बाबा जी हैं, हमारे साथ ही इनका डेरा है जी, ठीक है, बड़े शौकीन है ये भी बाबा जी कुत्तों के भी। और बाबा सुनाओ किदा फिर किदा कुत्ता तारा ठीक है? वो गिदड़ वाला की बनया कल, गिदड़ आया काबू कि नहीं फिर? हैं कोई नहीं है काबू। धन तक है कि कुत्ता इतने मेरे को ला जाओ, ले जाके बांध लो, जो गिदड़ आए वो बोलो। हाँ जी, धन तक है कुत्ता ला जाओ तो गिदड़ मगर छड़ दो ले जाके, की कहते हो? कुत्ता आज निकले ही नहीं, अज हैं आज नहीं गिदड़ आया ते करना ही पैना। सोटा कानू रखिया वेखो हैं, सोटे ना की करते हैं? सोटे ना की करते हैं? छोटे ना, हाँ हाँ छोटे ना भाई, छोटे मैं क्या आसरे ना तुझे फिर नहीं लाया। अच्छा, निका नहीं काम कर दी की निगाह एक रख लिया सी। अच्छा अच्छा है नहीं। अच्छा चलो सही है। मैं नजर आना तो कि नहीं? इन्ना कि आ जाता वाह, वीडियो बनती नजर आ रही है? वीडियो बनती नजर आ रही है? नहीं और कुत्ता कैसा बाबा देखा काठा पे दुआ बेच दिता गुलटरी वाला, कल ही लिया और राती सरगोदे बंदे लै गए आके, राती लुंडा 12:30 बजे बंदे आके लै गए लुंडा भाई। बाबा बड़ा कमाल कुत्ता सी अभी। आ किदा पसंद आया कि नहीं शिकारी पे? भी मैं उस गल करदा इनु अज बाहर बन्या होता, हुण मैं वो कल दा इत्थे बन्या सी ना, तानू पै गया सी आह कल लटके पिया मैनू। आहो आ इनु तो हुण मैं कही मैं पुछकर बारी पूछ मार लग पिया ਇਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੰਨਿਆ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਲੈ ਜਰਾ, ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਣ ਫੇ नहीं चाहिए ਮਤ ਭਾਵਦਾ ਭੁੰਦਾ ਨਾਲ ਕੁਛ ਐ ਚੋ ਗਿੱਦੜ ਗੁੱਦੜ ਹੁੰਦਾ ਨੱਸਿਆ ਫਿਰਦਾ। कल दिन किधर नस्या फिरता सीगा जी इथे। इधर जो हमारे ये जगह सारी ना, यहाँ पे दिन के टाइम वो कुत्तों को घुमा रहा था बाबा जी, हमें बता रहे थे जब हम डेरे पे पहुँचे। ये इनका वो अगली साइड पे डेरा है जी, वो छापा नज़र आ रहे होंगे आपको, दिखाता हूँ जूम करके। ये देखें ये सब्जियाँ लगाई हैं, तो यहाँ पे कुत्तों को वो घुमाता रहा दिन के टाइम ही। बाबा किन्ने बजे सवेर का टाइम से भला? दिन चढ़िया होया सी ना है 7-8 किन्ने बजे टाइम होना? चंगा दिन लगा है? आओ तड़के की गल है, तो चंगा घुमाता रहा है। की कहने लगे हो? इस वेले तो पहले ही निकल आया सी, पहले निकला है ना? मतलब कि बाबा ये कहने का मैं 8-9-10 बजे के राउंड बाउंड ना गिद्दड़ उनको घुमाता रहा है। अब तो खैर 11 बजने वाले होंगे, तो वो उनको घुमाता रहा है गिद्दड़ जी यहाँ पे ना। तो फिर मैंने इसे बाहर बांधा, क्योंकि मुर्गी शुर्गियाँ भी खुली होती हैं, आपको पता नुकसान बहुत करती हैं। और चेक करे जी ये मोती, ये काठा लिया है जी, पिंक नोज़ में, येलो आइज़ के अंदर है। तो यहाँ पे भी सफाई भी नहीं जगह की हुई, तो वैसे मैंने इसे बांध दिया इधर। मैंने कहा धूप लग जाए इसे थोड़ी सी, वैसे तो गेट के साथ मैंने बांधा हुआ था रात को इसे रखवाली के लिए। तो ये मैंने जब देखा तो मुझे बड़ा पसंद आया, और मेरा बड़ी देर से थोड़ा सा शौक़ था ग्रे हाउंड या इसका काठे कुत्ते का, क्योंकि मैं जब से राजा अंसर भाई की तरफ से होके आया हूँ उनके डेरे पे मैंने देखे हैं काठे कुत्ते, तो मुझे भी बड़ा शौक़ हुआ इनके रखने का। और दूसरी बात यह है कि इनकी डिमांड वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग इन्हें शिकार के लिए रखते हैं, मगर शिकार के अलावा ये रखवाली भी काठा ब्रीड बहुत अच्छी करती है जी। और जब ये अगर बोले तो फिर मैं इसका आपको साउंड भी सुनाऊं। अभी कुछ चीज़ से नज़र नहीं आ रही, वरना इसका साउंड बड़ा प्यारा है। बोलता सही इस तरह बोली बोलते हैं,
तो यही चीज़ मुझे इसकी पसंद आई थी, तभी मैंने ले लिया। मैंने कहा नहीं, कुत्ता रखने वाला है, थोड़ा अग्रेसिव सा है, तो हमें ऐसा ही कुत्ता पसंद है जो ज़रा अपना आप दिखाए। और इसके अंदर गुलटेर का क्रॉस है, इसी वजह से ये दलेर भी है, और दूसरा इसका शिकारी का क्रॉस है, तभी ये काठे बनते हैं, गुलटेर शिकारी मिक्स। तो ये मट्टी थी जिसकी मैं आपको पहले बात कर रहा था, ये इसे हम भाल बोलते हैं, कस्सू भी लोग बोलते हैं। ये रेत और मिट्टी मिक्स होती है जी, ये जानवरों के नीचे डालने के लिए इस्तेमाल होती है। तो इसका हमने कैसे इस्तेमाल किया है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये इधर हमारी बाइक खड़ी हुई है जी, 125 आज घर भी है, उसका काम करवाने वाला है, तो इसी वजह से हम फिर इसके ऊपर ही आए हैं जनाब। तो ये देखें जी, सारी भलछल जो है ये जानवरों के नीचे डालते हैं। और ये इधर जो ट्राली उस दिन मैंने मट्टी की मंगवाई थी, उसका हमने गारा बनाया हुआ है, और गारे के साथ ही हम काम कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको आगे बताता हूँ वीडियो में जी। दोस्तों, तो गारे के साथ काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ओल्ड जो स्टाइल है ना, वो बनाने का मेरा इरादा है। इसमें ख़र्चा भी कम है, खूबसूरती भी है, पायदारी भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गर्मी और सर्दी दोनों टेम्परेचर के लिए बेहतरीन है। अगर कोई दोस्त इसके बारे में मालूमात रखता है तो वो कमेंट सेक्शन में बताए, क्योंकि मैं उस दिन गया था लकड़ वाला गांव, जिस दिन मैंने वो वीडियो लगाई थी ना, वो जो कुत्ती मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ जाती है, तो उसको जब मैंने देखा था तो वहाँ से ये आइडिया मेरे जहन में आया था, तब मैंने मिट्टी मंगवाई है। सबसे पहली बात कि इसका ख़र्चा कम है, दूसरी बात यह है कि इसकी खूबसूरती ज़्यादा है। वो किस तरह है वो मैं आपको अंदर जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे हालांकि हमने जो ईंटें इस्तेमाल की हैं वो पुरानी ईंटें इस्तेमाल की हैं, अभी नई ईंटों को हमने नहीं छेड़ा। वो एक गुड न्यूज़ आने वाली है, अगर हो सकता है पॉसिबल हुई तो इंशाल्लाह वो मैं आपको शेयर करूँगा, फिर हमारा जो सिस्टम है वो और बेहतर हो जाएगा। बुली को आज मैंने बाहर नहीं निकाला, ये भी केज के अंदर ही है, क्योंकि इसने कल वो अपनी संगली तोड़ ली थी। यहाँ पे मैंने इसे बांधा हुआ था धूप में, तो इसने जो है ज़ोर मारा है। जब बाहर गिद्दड़ का शोर था, हम बाहर गए हैं, तब पता चला तो पीछे से खुल गया था, तो फिर मैंने इसे बाहर ही निकाला। वो देखें गले में इसकी वो चेन शेन भी इसके अंदर ही है, तो मैंने कहा भाई आज आप अंदर ही रहो। दूसरा आपको पुष्पा की भी अपडेट दे देते हैं, अल्लाह के हुक्म से बहुत बेहतर है। वो देखें ज़ख़म जो है इसका बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहा है, ये नज़र आ रहा होगा आपको, ठीक है। काफ़ी जो है इसका ज़ख़म खुश्क हो गया है, और प्रेगनेंसी इसकी अभी तक नहीं कोई ज़ाहिर हो रही, क्योंकि ब्लड लॉस होने की वजह से कुछ ये वीक भी हो गई है। तो इधर देखें जी, राणा अहमद साहब लगे हुए हैं जनाब, तो ये सिस्टम बना रहे हैं, वो मंदिर से जाके आपको दिखाता हूँ। और ये भी देखें कि जिस तरह हमने जो जानवरों के लिए वो चीज़ की थी, अपना इन्हें नीचे साइड पे कच्ची जगह की थी, तो देखे गाय बड़ी रिलैक्स होकर उसके ऊपर बैठी हुई है, और इसके लिए जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है उधर, वो भी सेटिंग करने वाली है, सफाई करने वाली है। इसके लिए फिर जो नीचे मट्टी है वो इधर आके सारी डालेंगे, ताकि ये सारी जगह पे जानवर जो हैं वो रिलैक्स होकर बैठेंगे। जितने जानवर रिलैक्स और खुश होंगे उतना ये दूध भी अच्छा देंगे, और उतना ये सेहतमंद भी होते जाएंगे। वैक्सीन करवाने की वजह से काफ़ी ये कमज़ोर हो गए थे, ये जो इन्हें मुँह खुर की वैक्सीन लगी उससे काफ़ी इनका फ़र्क पड़ा है, जानवरों का दूध पे बड़ा फ़र्क पड़ा, और इनकी हेल्थ पे, सेहत पे भी। कुछ आपको पता है हरे पट्टे जो हैं इनकी शॉर्टेज हो गई थी, इससे भी जानवरों में इन दिनों में आकर थोड़ा सा कमी आ जाती है। बहरहाल बरसात का मौसम है, अब जानवर जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, दूध की तरफ भी और सेहत की तरफ भी। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं जी, रॉकी मस्त होकर सो रहा है, बिल्कुल है रिलैक्स हुआ पड़ा है, नींद पूरी कर रहा है अपनी, ठीक है। स्टेला भी बैठी है धूप में, धूप के नज़ारे ले रही है। और दूसरा जो नया एक डॉग लेके आया था वलाती, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी जनाब आपकी बिजली, ठीक है, ऑन ड्यूटी है बिजली। अब बांध के रखता हूँ ज़्यादा इसे। बिजली स्पीक स्पीक स्पीक। वो देखें जी, चांदी भी माशाल्लाह से बड़ी रिलैक्स होकर नींद पूरी कर रही है, ठीक है। देख रहे हैं आप, धूप के नज़ारे ले रही है। और ये वलाती बच्चा नया लिया है जी, ये मैंने इसकी वीडियो पंजाबी शॉप पे भी डाली थी सेल के लिए। ये 7 महीने का वलाती गुलटेर है जी, ठीक है जी। ये भी, इसके ऊपर भी धूप आने वाली है, इसके धूप का साया आ गया है, ठीक है। यहाँ से बिल्कुल ऊपर आ गई है इसके भी धूप, ये भी नज़ारे ले रही है ज़रा बाहर के धूप के, तो बड़े खुश होते हैं ये धूप के अंदर। और देखें जी, रॉकी भी बड़े मज़े से सो रहा था, हमने वीडियो के ज़रिए से तंग कर दिया है, तो उस वजह से ये थोड़ा सा परेशान सा लग रहा है। सो जा बेटा, सो जा, तो सो जा। तो जिस तरह मैंने आपको वीडियो में पहले बताया, ये देखें जिस तरह ये रेत आपको नज़र आ रही होगी नीचे डाली हुई है। अभी ये आर्जी तौर पर काली मिट्टी ट्राली आई थी, थोड़ी कम डाली है, ये तकरीबन एक हाथ जितनी होगी कि जानवरों के पाँव जो हैं इसके अंदर धंस जाएँ, फंस जाएँ, तो फिर ये रिलैक्स रहेंगे। इसके नीचे हमने ईंटें लगाई हुई हैं, और इससे ये है कि फिर सर्दी में जो यूरिन वगैरह, पेशाब वगैरह जानवर करते हैं, जगह गीली नहीं होती, ये रिलैक्स होकर बैठ जाते हैं। तो ये देखें सी हल्की सी लुक आपको आनी शुरू हो गई है, ठीक है। पता चल गया होगा नक्शा भी, नक्शा क्या चीज़ कंप्लीट हो चुकी है, आपके सामने है।
और ये मैं अंदर से भी अभी आपको दिखाता हूँ। जी दोस्तों, तो ये वो जगह है जहाँ पे पिछली दफ़ा इसने बच्चे दिए थे और यहाँ पे ये लड़ी थी एक दूसरे के साथ, वो इधर बांधी थी, छोटी दीवार थी। तो अभी हमने क्या किया जी, हमने इन्हें गिरा के दोबारा दीवार को इसको नीचे से नीचे अपना जिसकी है वो 9 इंच की ईंटें लगा के एक वार लगा के फिर हमने 4 इंच के पर्दे किए हैं जी। गारे के साथ ही हमने सारा ये भी काम किया है, इसके ऊपर भी गारा लगा रहे हैं। ये देखें, यहाँ से हमने गारे के ज़रिए प्लस्तर कर दिया इसे। आज ये प्लस्तर का काम ही हो रहा है और नीचे इसके वही मट्टी भाल डाली हुई है, अभी कुछ डाली है, कुछ और डालेंगे इसके अंदर। ये देखें, अभी आपको पता नहीं रोशनी की वजह से सही नज़र नहीं आ रहा होगा, तो ये देखें आप, ये दीवार जिस तरह अभी ये रफ़ है, अभी इसके ऊपर एक दफ़ा और लेप होगा, जिस तरह वो फैंसी नहीं जो पुराने ज़माने में करते थे, इस तरह का एक और लेप होगा, फिर ये आपको सही वाज़े नज़र आएगा। ठीक है जी। तो ये रेडी के अंदर हमने गारा रखा हुआ है और काम हमारा चल रहा है। ये जी 1, 2 और 3 के जो हैं छोटे छोटे मट्टी के बन गए हैं और इसमें से जानवर बांधे भी जा सकते हैं। ठीक है, सर्दी से भी बच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपना जो है एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं। हाइट इसकी तकरीबन 4 फुट हमने हाइट रखी है और जब जानवर अगर बांधा हो तो 4 फुट पे वो दीवार के साथ टांगे लगा के भी एक दूसरे को तो ना तो भाग सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। और हम ऑलरेडी इसके अंदर 3 जानवर बांध रहे हैं रात को। 1, 2, 3 जानवर आते हैं हमारे इधर, चांदी, पुष्पा, स्टेला या बिजली, कोई भी मतलब जो है बांध दें तो हमें लड़ाई की या इनके लड़ने की किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है इधर। जी फ्रेंड्स, तो ये जनाबे वाला काम लगे हैं। ठीक है, ये आई होप कि आपको सोना लग रहा होगा जी। ठीक है, कच्चा कच्चा सा काम में नज़ारा है, मतलब कच्चा कच्चा सा कमज़ोर वाला कच्चा नहीं है, मिट्टी वाला है। ठीक है, और बड़ा प्यारा लग रहा है। अभी देखें, अभी इसके ऊपर एक वो और होना है शेड, क्या कहते हैं, जो वो गोबर और थोड़ी मिक्स करके जो लेप होता है ना, अभी इसके ऊपर एक दफ़ा और लेप होगा, इसकी और मज़ीद खूबसूरती निकल आएगी। तो इसी वजह से जनाबे वाला वीडियो नहीं आ रही, तो परेशान नहीं होना आपने, इंशाल्लाह आपको शौक़ भी करवाएंगे और इंशाल्लाह ताला फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये डॉग्स का सेटअप क्लियर करने के बाद फिर हम आपको जो है बर्ड्स वगैरह का भी शौक़ करवाएंगे, उसका भी शौक़ खुद भी करेंगे, आपको वीडियोस भी उसकी दिखाया करेंगे। तो इसी वजह से वीडियो नहीं आ रही थी। आज भी मुझे अचानक ज़हन में आया तो मैंने कहा छोटी सी वीडियो बना के लगा देता हूँ और दोस्तों को थोड़ी सी अपडेट भी हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेला भी ठीक है, पुष्पा भी ठीक है। दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई अरसलान को इजाज़त दें और जो कोई दोस्त डॉग ख़रीदना चाहते हों वो मेरा जो चैनल है पंजाबी शौक़, ठीक है, टाइटल में लिखा होगा ब्लू कलर का ऐड पंजाबी शौक़, या फिर लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको उसका मिल जाएगा। उस पंजाबी शौक़ में मैं सेल परचेज़ की वीडियोस भी लगाता हूँ और उससे वहाँ पे मेरा नंबर भी मेंशन होता है, उस पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। पंजाबी शौक़ व्लॉग्स पे मैं इस तरह की वीडियो नहीं लगाता। ठीक है, तो हमें याद रखें, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।